सिरसा की अनाज मंडी अब गेहूं और सरसों की फसल से लबालब है। हर तरफ गेहूं और सरसों की फसल ही फसल दिखाई दे रही है, लेकिन मंडी में गेहूं और सरसों की फसल का उठान नहीं होने की वजह से आड़तियों को काफी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आड़तियों का कहना है कि मंडी में उठान नहीं हो रहा है, जिस वजह से किसान अपनी फसल मंडी में नहीं ला पा रहे हैं। आड़तियों का कहना है कि प्रशासन जल्द से जल्द मंडियों से उठान करवाए ताकि मंडी में और भी किसान अपनी फसल लेकर आ सके। इसके साथ ही आड़तियों ने सरकार और प्रशासन को चेतावनी भी दी कि आज शाम तक मंडी में उठान नहीं हुआ तो वो कल सिरसा की अनाज मंडी में हड़ताल रहेगी। वहीं हैफेड के जिला प्रबंधन ने आड़ती एसोसिएशन के साथ एक मीटिंग भी ली, जिसमें मंडी में उचित व्यवस्था बनाने का आश्वासन भी दिया गया। वहीं मार्केट कमेटी ने जिला विपणन प्रवर्तन अधिकारी राहुल कुंडू ने भी जल्द से जल्द उठान करवाने का दावा किया है। फिलहाल मंडी में उठान की समस्या हर साल ही होती है, हर सीजन भी होती है, लेकिन सरकार और प्रशासन दावे तो खूब करता है, लेकिन उनके दावे धरातल पर आकर फुस हो जाते हैं, जिससे आड़ती मजदूर और किसान को पिसना पड़ता है। बारिश का सीजन चल रहा है, अनाज मंडी में पड़ा हुआ अनाज या दूसरी फसलें बारिश में भी भीग जाती हैं, तो इसका नुकसान भी आड़तियों को ही भुगतना पड़ता है। आज तक गेहूं जो है मंडी में 5 लाख बैग आए हैं और उठान उसका है 50,000 बोरी का। 10% अभी तक उठान हुआ है। सरसों के 5 लाख बैग आए हैं, क्योंकि वो 1 तारीख से आ रही है, 1 अप्रैल से, तो उसमें उन्होंने 3 लाख बैग उठाए हैं। 2 लाख बैग उसका भी पेंडिंग पड़ा है और सरसों बराबर आ भी रही है। जो उठान की स्थिति है बहुत विस्फोटक है। उठान हो नहीं रहा, मंडी में जगह कम पड़ रही है। अगर उठान होगा तो ही किसान को उसकी पेमेंट हो पाएगी। अब 15-15, 20-20 दिन से सरसों पड़ी है, पेंडिंग पड़ी है, और कणक जो है 7 दिन से पड़ी है, तो स्थिति संतोषजनक नहीं है। आज हमने मीटिंग भी की है, हैफेड के डीएम साहब को भी हमने मीटिंग में बुलाया, मार्केट कमेटी सेक्रेटरी को भी बुलाया। हमने उनको कहा है कि आज शाम तक आपके पास समय है, आप हमारे ट्रक, जो मंडी की ज़रूरत है 90 ट्रकों की, 30 ट्रक हमने मांगे डीएफएससी जोन में जो गेहूं की एजेंसी है, 30 ट्रक मांगे हमने हैफेड में जो गेहूं की एजेंसी है, और 30 है हमने हमारे सरसों में हैफेड जोन में, वो सरसों के लिए अलग मांगे हैं। अगर 90 ट्रक हमें शाम तक नहीं मिलते तो कल हम हड़ताल करेंगे और हम कोई माल नहीं तोलेंगे और बिल्कुल धरना भी देंगे साथ में। जैसे ही मंडी के अंदर गेहूं का सीजन आरंभ होता है, वो आड़तियों के लिए सिरदर्दी का कारण बनता है। कभी बारदाना नहीं मिलता, बारदाना मिल गया तो सही ढंग से उसकी तुलाई नहीं हो पाती, यदि तुलाई हो गई तो सही ढंग से उठान नहीं हो पाता, और यदि उठान नहीं हो पाता तो जो हमारे जमींदार भाई हैं उनका भुगतान नहीं हो पाता, और भुगतान नहीं हो पाता तो जमींदार त्राही त्राही करता है। उसे खाद के लिए पैसे चाहिए, डीएपी के लिए पैसे चाहिए। नरमे की बिजाई का सीज़न आरंभ हो चुका है, और जब पहली परचेज शुरू हुई है 11 तारीख की, अभी तक उसकी पेमेंट नहीं आई। और पेमेंट जब आएगी जब उठान होगा, उठान ही नहीं हुआ तो पेमेंट कैसे आएगी। इसी प्रकार सरसों की स्थिति बड़ी ही भयानक स्थिति में पहुंच चुकी है। सरसों के अंदर आज 9 तारीख की परचेज के बैग्स अभी तक नहीं उठ पा रहे हैं। जो ठेकेदार है वो किसी प्रकार की व्यवस्था करने में नाकाम सिद्ध हो रहा है। हमारे प्रधान जी ने और हमारे पदाधिकारियों ने बार बार हैफेड डीएम से आग्रह किया, और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके सामने आग्रह किया कि स्थिति चिंताजनक है, और यदि बरसात ज़्यादा आ गई तो ये सारी की सारी गेहूं और सरसों की बोरियां डैमेज हो जाएंगी। आड़तियों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होगा और सरकार के गोदामों तक यह माल नहीं पहुंच पाएगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इस प्रकार की स्थिति पैदा ना होने दे, ताकि किसानों के अंदर आर्थिक संकट पैदा ना हो जाए, आड़तियों के अंदर किसी प्रकार की आर्थिक जो है वो बात वो पूरी ना हो पाए। क्योंकि यदि आड़तियों के अकाउंट में तो पैसे किसानों के आने हैं, और यदि किसान के अकाउंट में पैसे नहीं आए तो आड़ती पैसे कहाँ से देंगे। तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न ना हो, मैं सरकार से पुनः मांग करता हूं कि यथास्थिति बनाए रखने के लिए सरकार ठेकेदार को
ज़्यादा से ज़्यादा ट्रक उपलब्ध करवाने के लिए कहे, और गोदामों के अंदर जिस प्रकार अनलोडिंग के लिए लेबर नहीं है, उस लेबर की व्यवस्था सरकार ठेकेदार के माध्यम से करवाए ताकि सही समय पर उठान हो सके। नहीं, गेहूं का उठान धीमा नहीं है, काम ठीक है। गाड़ियां इसके पास, ठेकेदार के पास 90 गाड़ियां हैं, लेकिन सिस्टम नहीं बन पा रहा। अब हमने लिस्ट ले ली है ठेकेदार से, इसने 70 गाड़ियों की लिस्ट हमें बना के दे दी, 20 गाड़ियों की लिस्ट और बना के दे रहा है जो लोकल चल रही है। 90 गाड़ियां हैं, 30 गाड़ी सरसों में चल रही है, 30 गाड़ी वीट में चल रही है, फूड सप्लाई रैपिड में। गाड़ियाँ 90, लेकिन वो सिस्टम थोड़ा सा बनने में दिक्कत आ रही है, वो अब बना रहे हैं, हो जाएगा। संतोषजनक है काम तो हमारी तरफ से, तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ ये है ना जिसका पुराना माल है वो नहीं उठ पा रहा, इस वजह से सारा सिस्टम गड़बड़ हो गया। सर पिछले साल जैसा कि अभी बताया जी, जी, जी। 15 लाख लेके आए, अभी तो 5 लाख के हैं। नहीं, इस बार लेबर की दिक्कत आ रखी है, लेबर ना होने की, क्योंकि बिहार के अंदर इलेक्शन है, इस वजह से लेबर। दूसरा थोड़ा जीपीएस सिस्टम की वजह से ट्रकों में ये दिक्कत आ गई। अब सारा स्ट्रीमलाइन हुआ है, अब लेबर भी रेंज होगी। 1-2 दिन दिक्कत आई थी, अब सारा ऑनलाइन वगैरह हो गया। गेट पर हमारे ट्रक कोई बाहर से है, कोई यहाँ लोकल है, कई पंजाब की भी है गाड़ियाँ। ठेकेदार कहाँ से लाता है, ये तो ठेकेदार का काम है, लेकिन ठीक है। आज स्ट्रीमलाइन हुआ है। कल हमारे 45,000 कट्टे उठे हैं। इस समय गेहूं की आवक 31 लाख क्विंटल हो चुकी है और सरसों की आवक 12 लाख क्विंटल के आसपास हो गई है, जिसमें जी और कितनी आने की उम्मीद है? अभी जैसे गेहूं की आवक जो अराइवल है वो 31 लाख आने आई हुई है, जबकि हमें 90 लाख क्विंटल के आसपास आने की उम्मीद है, तो 60 लाख क्विंटल और आने की भी उम्मीद है। व्यवस्थाएं क्या कर रखी है मंडी में किसानों के लिए? व्यवस्थाएं हमने पीने के पानी की, सभी मंडियों में परचेज सेंटर में पीने के पानी की, शौचालय की, सफाई की व्यवस्था की हुई है। इसी के साथ हमने सिरसा अनाज मंडी, कालावाली अनाज मंडी और डबूवाली अनाज मंडी में अटल कैंटीन खोली हुई है, जिसमें किसानों को 10 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। बात की जाए तो कल भी बारिश हुई है और बारिश का मौसम भी है, तो जी। किसानों से क्या अपील कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि किसान, जैसे मौसम है तो अपनी फसल तो मंडियों में अभी जैसे लिफ्टिंग की प्रॉब्लम हो रही है, कम लेते आए। इसी के साथ ही हमने मंडियों में फसलों तो बचाने के लिए तिरपाल की, कैरेट, वुडन कैरेट की सब व्यवस्था की हुई है। कल भी हमारा पूरा जो मंडियों में गेहूं या सरसों की उपज थी वो पूरी तरह से कवर्ड की हुई थी। मंडी में गेहूं सुखाकर लाए किसानों को, सुखाकर लाई, हाँ जी। अपील की गई। अब अपील की हुई है कि मंडी में गेहूं सुखाकर लाएं। अब वैसे जो मौसम है उसमें मॉइस्चर 12% से कम आ रहा है। हमने साथ में ये भी अपील की है कि वो अपनी गेहूं तो साफ करके भी लाएं। हमेशा हाँ ही जी। उठान की समस्या से लोगों को जूझना जी। पड़ता है, इस बार क्या स्थिति है? उठान हो रहा है? उठान की समस्या से हमें इसलिए हर बारी सामना करना पड़ता है कि मंडी में अराइवल 10 दिनों में ही पूरे जिले की अराइवल आ जाती है, जबकि जो हमारे लिफ्टिंग के सोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। उसके साथ ही हमें जो लिफ्टिंग की प्रोसेस है उसमें टाइम लगता है, उसे बैग में तरने, सीलने और लोडिंग और गोदाम में अनलोडिंग में करने के लिए समय लगता है, जिसके कारण थोड़ी हमें लिफ्टिंग में समस्याएं आने लग जाती है। इस समय हमारी लिफ्टिंग 10% हुई है, जो परचेज हुई है उसका 10%। तो एजेंसियों को क्या निर्देश दिए गए हैं कि सही हो सके? एजेंसियों तो हमने कहा है आप अपने व्हीकल जो ठेकेदारों से लिए हैं उनकी संख्या बढ़ाई, गोदामों में जहां अनलोडिंग हो रही है वहां पॉइंट बढ़ाए जाए।